जो वजह है कन्फ्लिक्ट की, जो रीज़न है वो ये है वन चाइना पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर वो अपना कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारे साथ ही अटैच होगा, ठीक है। और पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर रहा है। जी, वो बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल को इंडिया अगर वन इंडिया पॉलिसी ले आता है या इस तरह का कोई चीज़ ले आता है कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही हिस्सा थे, ये हमारे साथ आने चाहिए, फिर पाकिस्तान का क्या, हम लोगों का क्या रिएक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया किस बेस पे ले ऐसा हो तो नहीं, मेरी बात सुने ना। देखें, हम उधर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इधर हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? एक क्वेश्चन है, जस्ट, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमें अपनी वन हम इस तरह हो ही नहीं ना सकती। क्या रीजन, क्या क्यों नहीं हो? रीजन आपको मैंने पहले भी रीजन बता दिया कि हमारी इस तरह इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम इस तरह की पॉलिसीज लेके अब इंडिया की बात, इंडिया का रोल तो वैसे बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ। तो इंडिया का रोल तो इस सारे में बड़ा अहम है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया वो मेजर पावर है जो कि ये जो हथियार है, जंगी हथियार, इनको इंपोर्ट कर रही है। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं और हमारी जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली अगर हम देखें तो हमारी इंडिया से टोटली एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और ये जो है ये खिता कभी भी यूनिटी की तरफ नहीं जाएगा, और ये अगर इंडिया इस तरह चाहता है तो ये उसकी भूल है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक है, इज़ एशिया रेडी फॉर वॉर। और अगर बेसिकली बात की जाए ताइवान की और चाइना की, तो चाइना और ताइवान में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना का ये स्टांस है कि वन चाइना पॉलिसी पर हमने दोबारा से ताइवान को अपने अंडर लेना है, जिसे पाकिस्तान बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है वन चाइना पॉलिसी को। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये बात करूंगा, जैसे पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, कल को अगर इंडिया वन इंडिया पॉलिसी को लॉन्च करता है या फिर अखंड भारत के नाम से कोई कुछ ऐसा करता है, तो फिर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होगा? ये मेरा एक सवाल है जो कि मेरा हक है कि मैं सवाल करूं, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इर्तज़ा अली। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं, ज़बरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जो अगर एशिया के जो खिता है, एशिया का, इसकी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, तो आपको लगता है कि एशिया वार के लिए रेडी है? नहीं, एशिया वॉर के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि वॉर के लिए हमें कुछ गेन और लॉस करना पड़ता है। उसके लिए हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल एज हमारी टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो भी बेस करती है ना, वो आपकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे बेस करेगी, आपकी इकोनॉमी पे बेस करेगी और आपकी डिफेंस स्ट्रेटजी पे बेस करेगी। ऑल्दो हमारे बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान, इंडिया, ये अपने ज़्यादातर जीडीपी का काट तो सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए रेडी नहीं है। जब वार होगी तो ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जिसके लिए ये बिल्कुल प्री प्लान है कि वार की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते। जा सकते, ठीक है। मैं बेसिकली मेरा जो इशारा था वो था चाइना और ताइवान की तरफ, कि जो चाइना और ताइवान में इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अलावा एक और चीज़ कि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना के जो है वो बॉर्डर के पास जाके अपना मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं? नो, क्योंकि यूएसए है, इसके पास ताइवान से बैक साइड पे आए, हमें इनके पास 2-3 ऐसे आइलैंड है जिस पे ये बहुत अच्छी कुव्वत रखता है। जिस तरह आपको मिसाल दे दूं, गोमा हो गया, नॉर्दर्न मैरिमा आइलैंड हो गए, उन पे इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, लेकिन ये इसको ताइवान को बैक कर सकते हैं। लेकिन अपने फॉरेन पॉलिसी के मद्देनज़र रखते हुए ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना को भी सपोर्ट करने वाला रशिया है, पाकिस्तान है, मतलब न्यूक्लियर पावर है। जो न्यूक्लियर एक जापान उसको सपोर्ट करके, मैं कहता हूँ वो कुछ नहीं कर सकेगा एज़ कम्पेयर टू, इधर 3 न्यूक्लियर पावर है और उधर 2, एक है जापान ही है, और उसके अलावा कोई ऐसी पावर नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। चाइना की जो वजह है कन्फ्लिक्ट की, जो रीज़न है वो ये है वन चाइना पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर वो अपना कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारे साथ ही अटैच होगा, ठीक है। और पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर रहा है। जी, वो तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जजमेंट भी, अपनी बात भी कही है कि हम इसकी वन पॉलिसी पे ऑप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरा ये टॉपिक है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं,
बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल को इंडिया अगर वन इंडिया पॉलिसी ले आता है या इस तरह का कोई चीज़ ले आता है कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही हिस्सा थे, ये हमारे साथ आने चाहिए, फिर पाकिस्तान का क्या, हम लोगों का क्या रिएक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया किस बेस पे ले, ऐसा हो तो नहीं, मेरी बात सुने ना, देखें हम उधर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इधर हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? एक क्वेश्चन है, जस्ट मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप उसका थोड़ा बैक आए ना, जी जी, क्योंकि हमेशा ना जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको आप जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मतलब चाइना वन पॉलिसी पे किस लिए कह रहा है? इसलिए कह रहे हैं। उसके डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वन पार्टी तो सिस्टम। कल को इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो कह ले इंडिया में सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोगों का सारा काम है, इंडिया का अपना कुछ काम नहीं। वो इस बेस पे कुछ कह ही नहीं सकता कि मेरी। सर लेट्स सपोज मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे कहने से तो होगा भी नहीं, मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना मेरा हक है कि अगर चाइना की दफ़ा हम सपोर्ट कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को, इंडिया अगर ऐसी पॉलिसी ले आए तो फिर हम क्या कहेंगे? हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्या वजह? इंडिया ने हमसे कश्मीर लिया, बांग्लादेश हमसे अलहदा करवाया। ये दो मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से चाइना इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, जो आज तक नहीं खत्म हो सका। कॉन्फ्लिक्ट तो है, वो तो ताइवान और चाइना का भी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वन इंडिया पॉलिसी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपनी हमें इस तरह हो ही नहीं ना सकती। क्या रीजन, क्या क्यों नहीं हो? रीज़न आपको मैंने पहले भी रीज़न बता दिया कि हमारी इस तरह इतनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम इस तरह की पॉलिसीज लेके अब इंडिया की बात, हाँ इंडिया ले आए पॉलिसी और हम उसको ऑप्ट कर सकें। क्या हम इंडिया को मौका देंगे कि हमारे चाइना कश्मीर में आके खुद कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा गर्म कर दे और सारा कश्मीर को अपनी तरफ ले जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी तब हम इसको इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली वन इंडिया पॉलिसी। बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा हमारे हुक्मरान कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जिस तरह कश्मीर हमारी शाहराग है। मैं तो ये कह भी नहीं रहा करना चाहिए या नहीं, मैं क्वेश्चन किया था। जी बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। लास्ट में मुझे ये बता दें, जो सारी सूरत हाल चल रही है इसमें पाकिस्तान का, एशिया को लेकर जो सारी सूरत हाल चल रही है, अफगानिस्तान में देख लें कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमिकली कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंडिया को और चाइना को देख लें, इनके बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसके अलावा ताइवान, मतलब एशिया सारा इस टाइम जंग की सूरत हाल में है, वार की सिचुएशन में है। तो पाकिस्तान को किस पोजीशन पे देखते हैं, इंडिया को किस पोजीशन पे देखते हैं? एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने सारा काम जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में किया है, उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने पास लाया है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा, उसने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लाया। एज वेल एज पाकिस्तान तो इस तरह कर नहीं रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के इनके दिमाग कोहेरेंट हो जाए तो मैं कहता हूँ कि इंडिया कोई चीज़ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे। ठीक है, अगर हो जाए तो, और अगर वो होगा या नहीं ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल लियाकत। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे पूछ रहा हूँ, जो अगर एशिया की सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए, जो इस टाइम माहौल चल रहा है, क्या एशिया वार के लिए तैयार है? इज़ एशिया रेडी फॉर वार? सर एशिया ना तो वॉर के लिए रेडी है और ना ही एशिया को वॉर के लिए जाना चाहिए, लेकिन जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस एशिया में, तो वो तो हमें वॉर की तरफ ही जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना तुला हुआ है कि उसने हर सूरत जो है वो वापस ताइवान को इनकलकेट करना, वापस लेना, और वो हमें नहीं लगता कि वॉर के बगैर पॉसिबल होगा। वार के बगैर पॉसिबल होगा। इंडिया को किस पोजीशन पे देखते हैं, मतलब ये सारी सूरत हाल में इंडिया किधर स्टैंड करता है? इंडिया का रोल तो वैसे बड़ा क्रूशल है, क्योंकि उनके आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, तो इंडिया का रोल तो इस सारे में बड़ा अहम है। लेकिन इंडिया की चूँकि जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइंड पॉलिसी है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरवेन नहीं करेंगे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए यूएस और इंडिया मिलकर मिलिट्री डील्स करने जा रहे हैं, वो भी चाइना के बॉर्डर के पास। इस सूरत हाल में जब चाइना इस टाइम पे ताइवान के साथ मसरूफ़ है, मतलब चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस सिचुएशन में यूएस और इंडिया मिलिट्री डील्स करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, इंडिया को इसका ये फ़ायदा होगा कि वो चाइना को मज़ीद एंटागनाइज करेगा, इससे ज़्यादा उसको क्या फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन ये फ़ायदा है कि इस तरह का जो उन्होंने वेस्टर्न अलायंस, आजकल उनका थोड़ा सा टिल्ट है वेस्ट की तरफ,
अगरचे उनकी ऑफिशियल पॉलिसी अभी भी नॉन अलायंस की है, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा रियायत ले रहे हैं और वो लेते रहेंगे, ये फ़ायदा तो उन्हें होगा। लेकिन ये कि वो एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ में कोई पार्ट लेंगे या बढ़-चढ़ के सपोर्ट करेंगे, वो होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, पाकिस्तान को किस पोजीशन में देखते हैं? पाकिस्तान की यहाँ पे ज़्यादा जो पोजीशन है वो तो डिप्लोमेटिक है, हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनकी कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं उनकी बियॉन्ड डिप्लोमेटिक सपोर्ट कोई ज़रूरत उन्हें हमारी पड़ी जो कि उन्हें नहीं पड़ेगी, तो हम वहाँ पे भी उनकी सपोर्ट करेंगे। ये एक क्वेश्चन है कि चाइना और ताइवान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो यही है, आपको भी शायद आइडिया होगा कि वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंदर वो कह रहा है, चाइना का ये स्टेटमेंट है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। तो अगर इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है, कल को अगर इंडिया कह देता है, जस्ट क्वेश्चन है, इंडिया कह देता है पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, तो फिर हम क्या करेंगे? जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये लेकिन ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर भी है। पाकिस्तान को तकरीबन सारी कंट्रीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ भी करती हैं। ऑन दी अदर बहुत सी कंट्रीज ताइवान को भी रिकॉग्नाइज करती हैं। बहुत सी नहीं, बहुत थोड़ी करती हैं ना। टोटल 16 कंट्रीज़ हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करती हैं और वो भी बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं। जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूरोप, रशिया, वो सारे उनको चाइना का हिस्सा ही समझते हैं। तो ऐसा चाइना का ये केस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो यूएस का केस है कि जी हम उनको चाइना का हिस्सा तो समझते हैं, लेकिन हम उनको मिलिटरीली सपोर्ट करते रहेंगे, वो समझ नहीं आता, वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। वो मतलब ये देखिए ना, आर्ग्यूमेंट में ही हिपोक्रेसी है। तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता, या तो आप उनको रिकॉग्नाइज़ करें, ना, फिर सपोर्ट करें। बिल्कुल, ठीक है। ऐसे तो अगर देखा जाए, जो सारी सूरत-ए-हाल आपने चाइना की भी बात की, पाकिस्तान की भी बात की, इंडिया की भी बात की, इसके अंदर अगर वार होती है, फ़ायदा किसको होगा? और डेफ़िनेटली वार में नुकसान ही होता है ज़्यादा, लेकिन किसी ना किसी को कोई जो वार करवाना चाह रहा है, वो कौन करवाना चाह रहा है? डेफिनेटली इसमें अगर वॉर इस रीजन में होती है तो इस रीजन का तो नुकसान ही नुकसान है। ग्लोबल इकॉनमी जो है वो भी डिस्टर्ब होगी क्योंकि आप देखें कि जो मेजर मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का और वेस्ट का भी, वो चाइना, तो वो तो डिस्टर्ब होगी। लेकिन कौन चाहता है कि चाइना की इकॉनमी और इस रीजन की इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हो? डेफिनेटली वो यूएस चाहता है क्योंकि चाइना उसको जो है इकोनॉमिकली वो बाय 2028 ओवर पावर कर लेगा, तो हो जाएगा ना। तो वो उसको स्लो डाउन करना चाह रहा है या उसकी वो जो एडवांस है, इकोनॉमिक एडवांस, उसको रोकना चाह रहा है। तो इसमें एक ही बंदा है जिसका, या बंदा, सॉरी, बॉडी मैं, एक ही कंट्री है जिसका बेनिफिट, या ब्लॉक कह लें या वेस्टर्न ब्लॉक का इसमें बेनिफिट है। तो ये देखें अब वो ड्रिल्स कर रहे हैं जो यूएस और इंडिया नियर दी चाइनीज़ बॉर्डर। ये ड्रिल्स जो हैं, ये देखें एक मैसेज है चाइना को कि हम जो हैं वो हम इकट्ठे हैं, हम मिलिटरीली भी इंडिया की पावर हो रही है एशिया में, या इस तरीके से। जी बिल्कुल, वो फोकस तो चाइना के ऊपर ही है ना, तभी चाइना के बॉर्डर के पास हो रही हैं। तो वे ये मैसेज भी है इसमें, आप देखें तो कि ये एक मैसेज भी होता है कि जी हम इकट्ठे हैं। लेकिन इस तरह के जो जॉइंट ड्रिल्स हैं वो यूएसए ने यूक्रेन के साथ भी की थी वॉर से तकरीबन 1 मंथ पहले। लेकिन उनका क्या फ़ायदा हुआ, जो ही वॉर स्टार्ट हुई वो दुम दबा के भाग गए। तो ये इंडिया ने देखा भी है, और इंडिया वैसे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो अपनी हर फॉरेन पॉलिसी को बड़े ध्यान से प्लान करते हैं। तो वो ने सब वो तकरीबन इस तरह की वो गलती मुझे नहीं लगता कि वो करने जा रहे हैं कि वो उनके लिए एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ जो है चाइना के साथ शुरू कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? माई सेल्फ फ़हीम रसूल। फ़हीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। पॉलिटिकल साइंस। इसी हवाले से मेरा आज का टॉपिक है कि क्या जो एशिया है वार के लिए रेडी है? मेरे ख्याल में एशिया जो है वो वार के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर देखा जाए इंडिया और चाइना जो कि 2 मेजर पावर्स हैं एशिया की, वो एक्ट लाइक एन इमर्जिंग इकानमी, और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनकी इकानमी डिस्टर्ब हो। और वार में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो इकानमिकली वो डिस्ट्रेस में कोई भी कंट्री चला वार जाता में इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान होता है, इसके अलावा और भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर बात की जाए ख़ास तौर पे चाइना की और ताइवान की, जो माहौल चल रहा है, इसके अलावा बात की जाए यूएस और इंडिया मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं, वो भी चाइना के बॉर्डर पर। क्या देखते हैं, एक तरफ मतलब ऐसा लगता है कि इतने जो एक मेच्योर कंट्रीज़ हैं वो इस साइड पे नहीं हैं, अगर दूसरी तरफ जब अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री के तौर के अंदर देखें तो इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल स्टांस रखा है। क्योंकि ड्यूरिंग कोल्ड वार इरा अगर हम देखें तो वो जवाहरलाल नेहरू जो था पीएम इंडिया का, उसने अपना एक
तीसरा ग्रुप क्रिएट कर लिया था। वर्ल्ड 2 ग्रुप के अंदर जो है वो टोटली डिवाइड हो गई थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में। लेकिन ये जो नेहरू साहब थे, इन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस अपना लिया था। तो ये अभी भी शायद जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो भी न्यूट्रल टाइप की कुछ चल रही है। बिल्कुल, वो न्यूट्रलिटी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और अपने वो वेस्टेड इंटरेस्ट को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके इंटरेस्ट जो है उनको हर्ट हो। वो ये जो ड्रिल्स करने जा रहे हैं चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल 100 मीटर 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर करने जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें असल में वो चाहते हैं कि चाइना का जो अग्रेशन है ताइवान के, वो कहते हैं कि हम जो है ये ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम ताइवान को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में उनके अंदर थोड़ा एक फियर का फैक्टर क्रिएट करने के लिए चाइना के अंदर वो ये अपनी मिलिट्री पावर शो करवाना चाहता है मुझे यूएस। लगता है कि ये सारे माहौल में अगर फ़ायदा लेगा तो वो इंडिया लेगा। इंडिया एक इमर्जिंग पावर एशिया के अंदर ख़ास तौर पे उभर कर सामने आएगा। मेरे ख्याल में अगर इस खित्ते के अंदर वार होती है तो वो ज़्यादा इसका फ़ायदा जो है वो यूएस लेगा, क्योंकि यूएस की जो मेजर इकानमी का जो पार्ट है वो उसका वार मशीनरी पे है। ये जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन है ये जो है अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना का भी ये दावा है और इंडिया का भी अब ये दावा है कि हम तो अपने जो वेपन्स हैं, मोस्टली वेपन्स अब हम खुद ही बना रहे हैं। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अभी इधर अगर इंडिया की सूरत हाल देखें तो ये रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया वो मेजर पावर है जो कि ये जो हथियार है, जंगी हथियार, इनको इंपोर्ट कर रही है। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि क्योंकि वो एक एक्ट है इमर्जिंग इकानमी, उनकी इकानमी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम एक ऐसे कन्फ्लिक्ट के अंदर चले जाएं कि जो उनकी इकानमी जो है वो हर्ट हो। लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा कि चाइना का जो स्टांस है, जिस स्टांस की बिना पर वो ताइवान पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि वन चाइना पॉलिसी, आपको पता होगा शायद, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी, और इसको पाकिस्तान बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर कल को इंडिया इस तरह की कोई पॉलिसी ले आए वन इंडिया पॉलिसी के नाम से, जिसमें वो ये कहे कि पाकिस्तान भी कभी हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश भी कभी हमारा हिस्सा था, इसे हम अपने साथ करेंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं तब हमारा क्या एक्शन होगा? असल में अगर हम देखें तो चाइना जो है, चाइना और ताइवान, ये 71 को चाइना को यूएन रिकग्निशन मिल गई थी। पहले यूएन इसको नहीं मानता था और ताइवान के अंदर उनकी अलहदा पॉलिसी थी। लेकिन इन 1970s ईरा के डेकेड के अंदर जो यूएन था और स्पेसिफिकली अमेरिका, इनकी जो है वो पॉलिसी टोटली शिफ्ट चेंज हो गया था। इन्होंने जो मेनलैंड चाइना है इसे रिकॉग्नाइज किया था चाइना। तो आपकी बात ठीक है, मैं लंबी जोड़ी बात में एक जर्नल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान अभी सपोर्ट कर रहा है चाइना को वन चाइना पॉलिसी में, कल को इंडिया ऐसी पॉलिसी कोई लॉन्च करता है वन इंडिया पॉलिसी, तो फिर उसके अंदर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? ये एक जर्नल क्वेश्चन है, इसका जर्नल आंसर। बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मतलब सब कॉन्टिनेंट से जो है वो सेपरेट हुए थे, तो ये दोनों एक स्टेट्स हैं, ये मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टेट्स हैं, यूएन के अंदर इनकी मेंबरशिप है, इनके अपनी। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम जो है वो 5th मेजर एटॉमिक पावर हैं और इसके अलावा हमारी मिलिट्री माशाल्लाह स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी जो है कोई एक्सटर्नल पावर अगर हमारी मतलब पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करेगी तो हम उसका भरपूर जवाब देना जानते हैं। और हमारी जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली अगर हम देखें तो हमारी इंडिया से टोटली एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और ये जो है ये खित्ता कभी भी यूनिटी की तरफ नहीं जाएगा, और ये अगर इंडिया इस तरह चाहता है तो ये उसकी भूल है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी बातें आपने जो की उनसे मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ। शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात की और कोशिश की कि इंटेलेक्चुअल लोगों से बात की जाए। अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में एशिया में जितने भी ममालिक हैं, चाहे आप इंडिया ले लें, चाहे आप चाइना की बात कर लें, कोई भी इस टाइम पे इस पोजीशन पे नहीं कि वो वार करे और उसको फ़ायदा हो।
और सेकेंडली अगर बात की जाए पाकिस्तान की, बात की जाए बांग्लादेश की, बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमें किसी वार को स्टार्ट करना चाहिए या फिर किसी वार में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसी गलतियां कर कर बहुत सा नुकसान उठा चुके हैं। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।